अभी आपने मुझसे कबल बहुत अच्छे अच्छे खिताब समाअत किए हैं और बहुत अच्छे कलाम भी समाअत किए हैं, और मेरे बाद भी शहजादे हुजूर सैयद ज़ियाउल अनवार हज़रत क़िबला सैयद उश्शाक़ुल अनवार मद्दसिल्लहु नूरानी को अभी आपको समाअत करना है। और उसके बाद इस जलसे की आखिरी कड़ी फाजिल साउथ अफ्रीका हज़रत क़िबला सैयद मुफ्ती शजर अली वकारी मदारी को आपको समाअत करना है। और उसके बाद इंशाअल्लाह जैसा प्रोग्राम होगा नाज़िम साहब को मालूम है वैसा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर तक पहुँचेगा। जितने लोग भी आज की इस मजलिस में और इस महफिल में सुनने के लिए आए हैं वो हाथ उठाकर अपनी बेदारी का सबूत दें और अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोग खड़े हैं, अगर आप हजरात समाचार सुनने के चक्कर में हैं तो समाचार सुनने के चक्कर में बड़ा लफड़ा हो जाता है। वो तो एक सरदार जी चले थे हावड़ा से नई दिल्ली कुतुब मीनार देखने, रात के 12 बज के कुछ मिनट हो चुके थे जैसे अब हो रहे हैं। उनकी गाड़ी कानपुर प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची। सामने किसी के पास उस वक्त जो रेडियो चलते थे रेडियो था, उसको किसी ने खोला तो आवाज आई ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। उन्होंने अपने बिस्तर को लपेटा समेटा और फौरन ट्रेन के नीचे उतर आए, कानपुर सेंट्रल उतर गए ये सुन करके कि आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब कानपुर में प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर निकले, मेहरबान ऑटो रक्शे वाले से मुलाकात हो गई। टुक टुक वाला, रक्शे वाला और उसके ऊपर ऑटो रक्शे वाला। कहाँ जाना है? कुतुब मीनार देखने जाना है। कब बैठिए? बिठाला। ऑटो रक्शे वाले ने बिठाया, अपने मीटर को गिराया, रात भर खूब घुमाया। सुबह हो गई, कुतुब मीनार नहीं मिला। लौटकर फिर प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ आया कानपुर सेंट्रल के, तो सामने से एक और चले आ रहे थे उनकी बिरादरी के। कहा ये मेरी बिरादरी के आदमी हैं, ये पता ठीक बताएंगे। उन्होंने उनसे पूछा क्या बात है? कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा है? पूरी रात हो गई, नहीं मिला। नहीं मिला। सामने से आने वाले जजमान ने इन जजमान के खींच के एक तमाचा मारा। कहा बेवकूफ, मैं 3 दिन से यहाँ लाल किला ढूंढ रहा हूँ, मुझे लाल किला नहीं मिला, तो तुझे एक रात में क्या खाक कुतुब मीनार मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोहब्बत है आले रसूल से खड़े मत रहो। ओस का मौसम है, सर्द मौसम है, इतना अच्छा इंतजाम किया है कमेटी के मुंतजमीन ने, आ जाओ। आओ मोहब्बत के साथ, अगर आले रसूल से मोहब्बत करते हो। इन आले रसूल की मौजूदगी में आपको आवाज दे रहा हूँ, बैठ जाओ। पीछे भी जगह है माशाअल्लाह, बैठ जाओ। ये बीच में जो भारत का नक्शा बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, आ जाइए मोहब्बत के साथ। यहाँ मिंबर के जितना करीब रहेंगे, औलाद रसूल के जितना करीब रहेंगे, इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कल बरोज़े क़यामत हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उतना करीब रहेंगे। सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में जैसा मुझे हुक्म हुआ है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपनी बात को मैं समेट दूंगा। और जो हजरात अक्सर मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ। तूफ़ान नूह लाने से क्या चश्म फ़ायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। बाकी तो हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि हम जब आए रास्ते में एक जगह रुके तो लोगों ने बताया जो पब्लिक जा रही है खजुरिया, तो जानते हो क्यों जा रही है? हमने कहा बताओ क्यों जा रही है? कहा शजर अली के मारे। किसके लिए जा रही है? कहा शजर अली के मारे। अल्लाह उस समय मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर ये जा रहे हैं शजर अली के मारे तो इनका अकीदा ये है कि कुतुबुल मदार हमारे, सैयद मदार मियाँ हमारे, ये तमाम सादाते मकनपूर शरीफ हमारे। और जब ये हमारे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ दुनिया में जो नारा लगाते हैं दम मदार बेड़ा पार, कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह नारा होगा दम मदार बेड़ा पार। और जब मैदान क़यामत में पुलसिरात के करीब होंगे तो भी हमारा नारा होगा दम मदार बेड़ा पार। और जब इंशाअल्लाह सरकार की शफाअत मिलेगी इन आले रसूल के सदके और हम जन्नत में दाखिल होंगे तो भी नारा लगाते जाएंगे और कहेंगे दम मदार। माशाअल्लाह। मैं 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करता हूं कि बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, है औज पर दिमाग नसीमे बहार का। और जन्नत के सारे फूल अभी रख के तोल दूं, जन्नत के सारे फूल अभी रख के तोल दूं। लाए तो कोई कांटा नबी के दयार का, लाए तो कोई कांटा नबी के दयार का। और मैं अपने मरकज़ी अकीदत हुजूर शहंशाह विलायत
सैयदुल औलिया, हामिले मकाम समदियत, वासिले मकाम महबूबियत, हुजूर शहनशाह किबार सरकार सैयदना कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इन 4 मिसरों को और पेश करूंगा कि निगाह वाले बसद एतबार कहते हैं, निगाह वाले बसद एतबार कहते हैं, जो अहले दिल हैं वो बेख्तियार कहते हैं, हयात है मेरे आका हयात बख्श भी हैं, इसीलिए इन्हें जिंदा मदार कहते हैं, इसीलिए इन्हें जिंदा मदार कहते हैं। परवरदिगार आलम रज़ा के दो आलम खालिक कायनात जब्बारों का हार का फरमान सुने सारे मुसलमान, कह रहा है कुरान हो रहा है ऐलान, फरमाता है रहमान इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ये मेरी आयत करीमा का मौजू है इंशाअल्लाह, ये आयत करीमा मेरा मौजू है, इसी के इर्द गिर्द मैं अपनी बात को रखूंगा और बहुत जल्द अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूंगा। लेकिन आओ इस आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पेशतर अपने ही नहीं पूरी कायनात के मरकज़े अकीदत, डूबतों को तैरा देने वाले पैगम्बर, गमों की हिचकियाँ लेने वालों को जिंदगी अता करने वाले अल्लाह के रसूल, मकी होकर लामका की सैर करने वाले महबूबे खुदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बहरे मनन नहरे सुनन सैयदुल मुरसलीन त्वाहा व यासीन, हम सबके मीठे मक्की मदनी आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसके याद है वो दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, पहली चीज है इस आयत करीमा का जो पहला जुज है वो क्या है? ईमान लाए। यहाँ खिताब बेईमानों से नहीं है, सबसे पहला जुज है जो ईमान लाए। और सिर्फ ईमान लाना कोई कमाल नहीं है, जैसे भी आपने मुबल्लिग मदारियत का खिताब सुना कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ जुबान से नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से काम चल जाएगा। या जैसा कि भी आपने समाज किया कि उम्र पूरी बीत गई इसके बुता में मोमिन, अब आखिर में क्या खाक मुसलमान हो गए। पहली शर्त ईमान, सबसे पहला ईमान, ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए। क्या किए? बोलो बोलो मेरे भाई, कुछ तो बोलो। हाँ, जिन्होंने ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए। तो क्या होगा? जो ईमान लाएंगे, जो नेक काम करेंगे, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। बड़ी मोहब्बत से बताओ जल्दी जल्दी, तुमने सिद्दीक अकबर को देखा है? नहीं। उमर फारूक को देखा है? नहीं। उस्मान गनी को देखा है? नहीं। मौला अली को देखा है? नहीं। सलमान फारसी को देखा है? नहीं। उबैदा बिन जर्रा को देखा है? नहीं। सुहैब रूमी को देखा है? नहीं। सलमान फारसी को देखा है? नहीं। मुआज बिन जबल को देखा है? नहीं। किसी सहाबी को नहीं देखा। चलो बात सहाबा की छोड़ो, ताबईन पे आओ। क्या तुमने किसी ताबई को देखा? नहीं। क्या तुमने शहीदों में किसी शहीद को देखा? नहीं। क्या तुमने सैयदुल शुहदा ताजदार करबला जिगर गोशे बतूल बागे जन्नत के फूल रेहानतुर रसूल सरकार सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम को देखा? इमाम हसन को देखा? अली अकबर को देखा? अली असगर को देखा? अनु मोहम्मद को देखा? हजरत कासिम को देखा? वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को देखा? हबीब बिन मजाहिर को देखा? नहीं देखा। मगर बताओ सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में है कि नहीं? सिद्दीक अकबर की मोहब्बत दिल में है, उमर की मोहब्बत दिल में है, उस्मान की मोहब्बत दिल में है, अली की मोहब्बत दिल में है, फातिमा की मोहब्बत दिल में है, हसन की मोहब्बत दिल में है, हुसैन की मोहब्बत दिल में है, सहाबा की मोहब्बत दिल में, ताबईन की मोहब्बत दिल में, शुहदा की मोहब्बत दिल में, सालिहीन की मोहब्बत दिल में, और डंके की चोट पर कहो शहनशाह विलायत फरदुल अफराद कुतुबुल इरशाद शहनशाह विलायत सरकार सैयदना मदारुल आलमीन की मोहब्बत भी हमारे दिल में है। गौसे आज़म की
मोहब्बत दिल में है, गरीब नवाज की मोहब्बत दिल में है, तमाम के तमाम औलियाए कामिलीन की मोहब्बत दिल में है, सादात मकनपुर की मोहब्बत दिल में है, सैयद नूरुल अखियार की मोहब्बत दिल में है, सैयद जियाउल अनवार की मोहब्बत दिल में है, सैयद मशारिकुल अनवार की मोहब्बत दिल में है, तमाम सैयदुल अनवार की मोहब्बत दिल में है, नन्हे मियाँ की मोहब्बत दिल में है, तमाम के तमाम हो सादात मकनपुर शरीफ चाहे बब्बन मियाँ की शक्ल में हो, औलादे रसूल जो भी मकनपुर शरीफ की सरजमीन का एक छोटा सा बज़ाहिर बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है। और जिसकी बारगाह में हम बैठे हैं, कुतुबे वक्त गौसे ज़मा हजरत सैयद मदार मियाँ की मोहब्बत हमारे दिल में है, और ये मोहब्बत डालने वाला अल्लाह है। अब जिस मोहब्बत को अल्लाह डाले, क्या कोई दुनिया का मुल्ला उस मोहब्बत को निकाल सकता है? ये मोहब्बत किसने डाली? अल्लाह ने डाली। तभी तो खिंच खिंच के बयाबां से दीवाने चले आए, जब शमा हुई रोशन परवाने चले आए। क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदियुद्दीन, जब प्यास बढ़ी हद से मैखाने चले आए। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क बुजुर्गों का मुल्क है, ये मुल्क सूफियों का मुल्क है, ये मुल्क संतों का मुल्क है, ये मुल्क अल्लाह वालों का मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर जो भी कुछ है, ये अल्लाह वालों के कुदूमे मैमुनत का सदका है। सुभान अल्लाह। आप लेकर के आओ तारीख, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा पैगंबर तक इतने अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, कोई नबी हिंदुस्तान में आया? बोलो, कोई नबी हिंदुस्तान में आया? नहीं। कोई रसूल हिंदुस्तान में आया? नहीं। एक नबी हैं, बंटवारे से पहले उनके ताल्लुक से आता है तारीख में, आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया तो सरनदीप पहाड़ श्रीलंका में जो कोलंबो में है, वहाँ पर आज भी उनके कदमों के निशान मौजूद हैं। उतारा गया तो वहाँ उनके कदमों के निशान मौजूद हैं, लेकिन अज़रूए तबलीग के आदम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ नहीं लाए। यही तो हम अपने बिरादराने वतन को बताना चाहते हैं। अबे हमसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हम अपने वतन से इतनी मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि ये बुजुर्गों का देश है, ये अल्लाह वालों का देश है, ये तमाम के तमाम सादाते किराम का मुल्क है। और मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि हिंदुस्तान वो जमीन है जिसने सबसे पहले किसी नबी के कदम को चूमा है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जिसने सबसे पहले किसी नबी के कदमों को बोसा दिया है। लेकिन अज़रूए तबलीग के नहीं आए, चाहे आदम सफ़ीउल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, सारे के सारे नबियों की नबूवत पर लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, अनगिनत सलातो सलाम के नजराने हमारी अक़ीदत व मोहब्बत कुर्बान। मगर कोई नबी अज़रूए तबलीग के हिंदुस्तान में आया ही नहीं, कोई रसूल हिंदुस्तान में अज़रूए तबलीग के आया ही नहीं। अब आप बात सहाबा की कर लें, रसूल गिरामी वकार तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन हैं, कोई भी नबी, कोई भी रसूल इस वतन के अंदर जिसमें हम रहते हैं, हिंदुस्तान, यहाँ अज़रूए तबलीग के नहीं आया। सहाबा की बात कर लो, किसी भी सहाबी की तारीख को उठाओ, कहीं से ये साबित नहीं हो पाएगा कि इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में वो सहाबी तशरीफ लेकर के आया हो। सहाबी भी नहीं आया, नबी भी नहीं आया, रसूल भी नहीं आया। बेदार है ना? नबी भी नहीं आया, रसूल भी नहीं आया, और कोई सहाबी भी नहीं आया। फिर ये अजान की आवाजें कैसे आ रही हैं? ये मस्जिदों में अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं जो मस्जिदों से आ रही हैं, ये किसका सदका है? आए इमामों की इमामत, कारियों की किरत, हाफिजों का हिफ्ज़, मुदर्रिसों का दर्स, आलिमों का इल्म, मुफ्तियों के फतवे, मुहक्किकों की तहकीक, मुफस्सिरीन की तफसीर, ये सब किसका सदका है? तो ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाहु अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। हैदरी, नारे हुसैनी, दम्मदार 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 दम्मदार
दमदार फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने मदारुल आलमीन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब कोई ये कह सकता है कि जब सब कुछ मदारुल आलमीन का है तो फिर गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में आए, वारिस देवा भी हैं, मखदूम अशरफ भी हैं, मखदूम माहिम भी हैं, बाबा ताजुद्दीन भी हैं, बाबू बहाउद्दीन भी हैं, शरफुद्दीन याया मनेरी भी हैं, हाजी अली शाह मलंग भी हैं, निजामुद्दीन औलिया भी हैं, बख्तियार काकी भी है। ये सारे के सारे बुजुर्ग के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जहाँ जहाँ चले जाओ तुम्हें 1-1 किलोमीटर के फासले पर हर जगह हर कहीं एक न एक अल्लाह का वली मिल जाएगा। अब इतने वली हैं इस हिंदुस्तान में कि इसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह। यह औलिया का मदीना है जिसका नाम वतन अजीज हिंदुस्तान है। गरीब नवाज भी आए, वारिस देवा भी आए। बेशक गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, आपने 90 नहीं, आप तो कैद कर देते हो कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हम तो कहते हैं बेशुमार लोगों को कलमा पढ़ाया। गरीब नवाज की बात, बेशक आप हिंद के राजा हैं, यकीनन हम तस्लीम करते हैं कि आपने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है वारिस देवा ने। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है मखदूम अशरफ सिमनानी ने। जी हाँ, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है सैयदना साबिर कलियरी ने। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है सैयदना मखदूम माहिम, बाबा ताजुद्दीन, बाबा बहाउद्दीन, शरफुद्दीन याया मनेरी और हाजी अली शाह मलंग ने फैलाया हिंदुस्तान में इस्लाम। इन सारे बुजुर्गों ने है। ये स्टेज जिम्मेदार स्टेज है। सादाते किराम के जूतियों का सदका लेकर के मैं डंके की चोट पर चैलेंज करता हूं कि सन 282 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई साबित करे कि सबसे पहले इस वतन अजीज पर इस्लाम का मुबल्लिग आजम बनकर अगर कोई शख्स आया है तो उसका नाम बता। इनकलाब दौरा, तुझे इनकलाब की कसम, तारीख हिंदुस्तान, तुझे तारीख का वास्ता बता कि इस मुश्किल घड़ी में कि जहां लोग अल्लाह को जानते नहीं थे, अल्लाह को पहचानते नहीं थे, न नबी की नबूवत के कायल थे, न रसूलों की रिसालत के कायल थे, ये मोहब्बत का, रिसालत का, नबूवत का पैगाम लेकर के कौन आया? तो तारीख अजमेर की हो या हिंदुस्तान के किसी शहर की पुकार कर कहेगी वो कोई और नहीं, वो जात सरकार सैयदना मदारुल आलमीन की। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि 282 हिजरी में हिंदुस्तान में जो शख्सियत तशरीफ लेकर के आई, सबसे पहले वो जात सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी और हमारे बुजुर्गों की तालीम है, क्योंकि दर मदार वो दर है कि गुलशन न लाला जार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। ये दर्स दे रहा है मदारे जहां का दर, नफरत की छोड़ो प्यार की बातें किया करो, नफरत की छोड़ो प्यार की बातें। ये महीना गौसे आजम का है। इससे पहले जो महीना गुजरा मिलादुल नबी का था। सुभान अल्लाह। ये महीना जो चल रहा है 11वीं शरीफ का है, गौसे आजम के नाम से मंसूब है। और इसके बाद जो महीना आ रहा है जमादियुल मदार, जमादियुल ऊला, वो हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन के उर्से पाक का महीना है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद एक महीना छोड़ करके जमादुल आखिर फिर जो महीना आएगा वो रजबुल मुरज्जब ख्वाजा गरीब नवाज का है। सुभान अल्लाह। इन सारे बुजुर्गों के महीने मिले हुए हैं और नबी की मीलाद से पहले किसी का महीना नहीं। ये सारे महीने नबी की मीलाद के बाद के हैं, जो इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि जो कुछ भी है सब मुस्तफ़ा का सदका है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का सदका है। ये गौसे आजम की 11वीं का महीना, बाद में आएगा 70वीं शरीफ का महीना, उसके बाद आएगा गरीब नवाज की 6ठी का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारी गौसे आजम की भी मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, और इस तरह मोहब्बत करते हैं कि हम 70वीं शरीफ वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम कौन हैं? 70वीं शरीफ वाले। और मैं तो कहता हूं हम ही क्या, हिंदुस्तान की कोई खानका ऐसी नहीं है कि जो 70वीं शरीफ वाली ना हो। सुभान अल्लाह। सारी खानकाहों को 70वीं शरीफ वाले का फैजान मिला है। ये जिनकी औलाद बैठी है इनके जद्दे अमजद का सदका मिला है। कोई भी खानका हो हर जगह फैजान मदारुल आलमीन पहुंचा हो। मगर मैं आपके जहनों से करीब करने के लिए सिर्फ एक बात बोल करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम 70वीं शरीफ वाले कौन है? हम कुछ लोग देख रहे हैं कि इन फूल के हारों को लगता है कभी देखा नहीं है।
आप लोगों ने देखा नहीं है, मुखातब रहिए मुझसे, आप देखिए मगर मेरी बात सुनिए। हम कौन हैं? 70वीं शरीफ वाले हैं। और इस 70वीं शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की 11, गौसे आजम की 11, अरे बोल जाओ भाई, बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। गौसे आजम की 11, गरीब नवाज की 6 और 11 कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम की 11, गरीब नवाज की 6 मिला दो तो बन जाता है 70वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की 11 को अलग कर दो, गरीब नवाज की 6 को अलग कर दो। आप अगर वैसे आ जाओ तो 70वीं शरीफ तने तन्हा है, और 11 को अगर 6 से मिला दो तो 70वीं शरीफ हो जाती है, सुभान अल्लाह। वो आके सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे मरकज़े अकीदत है, आपने तारीख का इंतखाब भी ऐसा किया है क्योंकि आप पर आलम का इन्हिसार है, आप कुतुबुल मदार हैं। और आपका मकाम ये है कि नक्शबंदियों के बड़े अजीम बुजुर्ग जिनका नाम हुजूर सरकार सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप अपने मकतूबात में इरशाद फरमाते हैं कि कुतुबुल मदार के सर पर रसूलुल्लाह का कदम है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का कदम कहाँ है? कुतुबुल मदार के सर पर। ये मकाम कुतुबुल मदार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस के आशिक, अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब नवाज के आशिक, मगर हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है ये खून वो है कि जिसको निस्बत है शहजाद खाने कुतुबुल मदार से। हम मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। और ये उसी मोहब्बत का समरा है कि सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को आपके बाद जो आपके खुलफा ने आगे बढ़ाया, सीना बसीना स्टेप बाई स्टेप होता हुआ ये फैज़ाने मदारुल आलमीन जब इस पीलीभीत के इलाके में आया तो एक नाम सामने आया कि जिसको दुनिया सैयद मदार मियाँ के नाम से जानती है, पहचानती है और मानती है। ये फैज़ाने मदार बन करके इस तरह बरसे कि जितनी कुर्बो जवार में कुफ्र शिर्क की झाड़ियां थी, उन सारी की सारी कुफ्र और शिर्क की वादियों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आपने सैराब फरमा दिया। ज़ात सैयदना मदार मियां रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझसे पहले समात कर चुके हैं, बहुत सी बातें आपने समात कर ली हैं। आप वली नहीं वलीगर हैं। और मुझे जैसा कि बताया पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद ज़ियाउल अनवार मियाँ मद्दसिल्लहु नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मदारिया मगनपुर शरीफ ने कि आपकी करामत ये है। आज लोग कहते हैं ना करामत दिखाओ, वली हो तो करामत दिखाओ। सबसे पहले तो अपने जहन में उतार लें, करामत दिखाने का नाम वली नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि करामत दिखाए तभी वो अल्लाह का वली हो। बहुत से लोग हैं उल्टे हाथ से कुछ सारा काम कर देते हैं जो सीधे हाथ से नहीं हो सकता, क्या वो वली हो जाएगा? बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने हाथ नहीं दिए, वो पाँव से लिख लेते हैं, तो क्या आप उनको वली कहेंगे? अब अगर करामत ही दिखाना विलायत कम मेयार होता तो सबसे बड़ा वली तो जोगी जयपाल होता। गरीब नवाज के मुकाबले में आया था ख्वाजा। गरीब नवाज ने कहा देख मैं अताए रसूल हूँ, मैं दीन का मोइन हूँ। अगर ख्वाजा तू दीन का मोइन है, बाकी तेरी इस बात में सच्चाई है तो तू करामत दिखा। का तेरे पास क्या कमाल है? का मेरे पास कमाल ये है कि मैं हवाओं में उड़ सकता हूँ, मैं हवाओं में उड़ सकता हूँ। हवाओं में उड़ने लगा जोगी जयपाल, सामने आया था गरीब नवाज के और कह रहा था कि वाकई आप अगर सच्चे वली हो, वाकई में आप दीन के मोइन हो, अताए रसूल हो तो दिखाओ। ख्वाजा ऊपर आ जा। गरीब नवाज ने फरमाया मैं नहीं आता। मशहूर है कि आपकी खड़ाओं पास में रखी थी तो आपने फरमाया किसने? गरीब नवाज ने। गरीब नवाज कौन है? अताए रसूल। अताए रसूल के साथ साथ कौन है? आले रसूल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो सो रहा है उसके कान में बोलो ताकि उठाने का भी सवाब मिले और बोलने का भी सवाब मिले। कहो जोर से सुभान अल्लाह। आले रसूल हैं। फरमाया अपनी खड़ाओं की तरफ मुखातब होकर के तुम किस दिन काम में आओगी, क्या कर रही हो? गरीब नवाज का इशारा जैसे ही मिला खड़ाओं को, उठी हवा में फटाफट और ऊपर जाकर के जब पड़ी जोगी जयपाल के सर पे जाके खटाखट जरा यजरबों की सारी गर्दाने गिन डाली। और जब खटाखट पड़ी तो फटाफट नीचे जजमान आ गए और कहा गरीब नवाज जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम
आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे गरीब नवाज का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। कदमों में आ गए और कहा सरकार पढ़ा दो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन अल्लाह वालों ने इस तरह इस्लाम को सींचा है। ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया। हुजूर सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिल्ला कशी फरमाई। और आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी सरकार के चिल्ले हैं ऊंची जगह पर हैं। आप एमपी देख लें, महाराष्ट्र देख लें, गुजरात देख लें, जहां भी चिल्ला मिलेगा सरकार का, राजस्थान देख लें, अभी भी उन जगहों पे ऊंचाइयां बाकी हैं जो इस बात का पैगाम दे रही हैं कि जो अभी नहीं चढ़ पाते, अभी इतनी ऊंचाई है, तो उस वक्त में जब सरकार हिंदुस्तान आए होंगे ना रोड होंगे ना तमाम के तमाम पुल बने होंगे। ऐ मदार कौन सी जुस्तजू थी, कौन सी तलाश थी। जिसको देखो तो पहाड़, इतने ऊपर पहाड़ पे आज इंसान चढ़ नहीं पाता। क्या जानते नहीं हो अजमेर में तारागढ़ पे जहां सरकार मदारे पाक का चिल्ला है, अभी भी बड़े बड़े सेहतमंद इंसान, तवाना इंसान सोचते हैं चढ़ेंगे कैसे और चढ़ जाएं दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार करते हुए, तो फिर सोचते हैं कि अब उतरेंगे कैसे। ये तो मदार के चिल्ले की करामत है कि लोग चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। जहां देखो ऊंचाइयों पर चिल्ले। ये कुतुबुल मदार की अजमत के तराने आज भी गा रहे हैं और दुनिया को इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरजमी कोई, जहां देखो वहां चिल्ला मदारुल आलमीन का है। सरकार सैयदना मदारुल आलमीन का वो एहसान है। आज ये इनकी आल हमारे सामने है और इनकी मोहब्बत का तकाजा सिर्फ कुतुबुल मदार की मदारियत नहीं करती। मदारे पाक ने नहीं फरमाया कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दो मैं इसके बदले में जो तुम्हें दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, कुछ नहीं चाहता। अगर चाहता हूं तो सिर्फ इतना कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत को देखना भी इबादत, कहो सुभान अल्लाह। इनके चेहरे को देखना भी इबादत। ये कौन है? आले रसूल हैं। और बड़े बड़े हजरतों ने भी किताबों में लिखा है कि अगरचे सैयद फासिक मोलिन ही क्यों ना हो, मगर खूने रिसालत की बुनियाद पर वो वाजिबुत ताजीम है, उसकी ताजीम वाजिब है। सैयद जियाउल अनवार साहब सैयद जियाउल अनवार हैं, हम इसलिए नहीं इनका एहतराम करते। सैयद नूरुल अखियार बदीर किबला नूरुल अखियार हैं, हम इसलिए एहतराम नहीं करते। आपके शहजाद खान जो बैठे हैं हम इसलिए एहतराम नहीं करते, बल्कि इसलिए एहतराम करते हैं कि इनकी रगों में खूने फातिमा है, इनकी रगों में खूने फातिमा है, खूने रसूल है। और दुनिया की नस्लें, दुनिया के खानदान वो है कि कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है, कोई सिद्दीकी है, कोई सलमानी है। बहुत सारी लोगों की अलग अलग बिरादरियां हैं कि नहीं है। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अंसारी, कोई मंसूरी, कोई सिद्दीकी, कोई इदरीसी, कोई सलमानी। जो जैसा काम करने लगा उसी पेशे के हिसाब से लोगों ने मशहूर कर दिया, पेशे के हिसाब से मशहूर कर दिया। वरना सबसे पहले तो हम वो थे, सबसे पहले तो हम कौन थे? वो थे। और अभी भी शिजरा तलाश करोगे तो वही निकलेंगे। ये तो करम है हुजूर सरकार मदारुल आलमीन का कि आकर के हमारे लकड़ पकड़ सकड़ दादा को कलमा पढ़ाया तो हम भी मुसलमान हो गए। बोलो मोहब्बत से है कि नहीं? वरना हम भी वही थे। अब जब कोई काम करने लगा तो उसको किसी को अंसारी नाम दे दिया गया, किसी को मंसूरी नाम दे दिया गया। और अहले इल्म जानते हैं, फिक़ह को आप उठाएं तो आपको इस बात का सीधा सीधा दर्स मिल जाएगा। मसला अगर पूछें कि एक अंसारी मंसूरी का कुफू हो सकता है कि नहीं, जवाब मिलेगा बिल्कुल हो सकता है। एक सलमानी इदरीसी का कुफू हो सकता है, जवाब मिलेगा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उलमा से पूछो, आप उलमा से पूछो तो आपको ये बात कहीं से साबित नहीं हो सकती कि एक गैर सैयद किसी सैयद जादी का कुफू हो सकता है। कहीं से कोई फतवा नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिलेगा कि कोई हो आलिमो मुत्तकी मुफ्ती जमाने का, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हम इनका एहतराम इसलिए करते हैं कि इनकी रगों में खूने फातिमा है, इनकी रगों में खूने फातिमा है। और हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका शजरा मिलता है, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हम मदार मियाँ से भी इसलिए मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह अकबर।
आले रसूल का मकाम, सुभान अल्लाह। मैं आले रसूल का मकाम आपके सामने 2-4-5 मिनट में और बयान करूंगा और अपनी जगह ले लूंगा। और जगह लेने से पहले मैं एक ऐलान कर दूं, और वो ऐलान ये है जो मेरे पास पर्चा आया है कि हज़रत फ़ाज़िल साउथ अफ्रीका मुफ्ती सैयद शजर अली मियाँ जंगरौली पुल तक आ गए हैं, जंगरौली पुल तक आ गए हैं। जब तक मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद उश्शाकुल अनवार मियाँ पढ़ेंगे, जब तक फ़ाज़िल साउथ अफ्रीका इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके प्रोग्राम तक भी आ जाएंगे। मोहब्बत से जल्दी जल्दी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात तशरीफ़ रखें, देखिए तशरीफ़ रखिए, आप माहौल बिल्कुल ना बिगाड़ें। अगर कोई जा रहा है किसी अच्छा ज़रूरत से तो चला जाए, वरना उसकी वजह से 2-4 को और भी उठना पड़ सकता है, उसको इजाज़त है वो जा सकता है। अल्लाह अकबर। आले रसूल, सुभान अल्लाह। आले रसूल का मकाम, सुभान अल्लाह। हुजूर इमाम शाफ़ई, आप अहले बैत मुस्तफ़ा की बहुत तारीफ़ व तौसीफ़ करते थे। जैसे आज लोग कह देते हैं कि जो ज़्यादा अहले बैत का जिक्र करे, अहले बैत से मोहब्बत करे तो साहब ये राफ़ज़ी हो गया, राफ़ज़ी हो गया, है कि नहीं? तो इमाम शाफ़ई को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये राफ़ज़ी हो गए। इमाम शाफ़ई ने जवाब दिया था कि अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत और रिज़्क़ की दलील है तो ए चांद और सूरज तुम गवाह हो जाओ, आज से इमाम शाफ़ई को अपने रिफ्ज़ पर नाज है। अहले बैत की मोहब्बत ये रिफ्ज़ की अलामत नहीं है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। और राफ़ज़ी अकीदत से नहीं होता, अकीदे से होता है। कैसे होता है? अकीदे से होता है, अकीदत से नहीं होता। अहले बैत मुस्तफ़ा के लिए फरमाया गया, ऐ अहले बैत मुस्तफ़ा, तुम्हारी अज़मत के लिए, तुम्हारी शान के लिए, तुम्हारे मकाम के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब तक कोई शख्स नमाज में, जब तक कोई शख्स नमाज में जब अत्तहियात पढ़े और अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद जब वो दुरूद इब्राहीमी पढ़े तो अहले बैत मुस्तफ़ा, क्या तुम्हारी शान के लिए क्या कम है कि जब तक वो तुम पर दुरूद पाक ना पढ़े उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। अहले बैत मुस्तफ़ा पर जब तक दुरूद पाक ना पढ़े उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। वो मैं जो बात कर रहा था बीच में रह गई, उसको पूरा करूं। कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है, कोई सिद्दीकी है, कोई किसी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे बताओ क्या ये खानदान कब्र में बाकी रहेगा? क्या कब्र में फरिश्ते पूछेंगे भाई खान साहब कहाँ हो? सवाल का जवाब दो मन रब्बो का। हाँ भाई सिद्दीकी साहब बताइए, हाँ भाई अंसारी साहब कहाँ, इधर आइए, मंसूरी साहब कहाँ, इधर आइए। कहेगा कोई? कहेगा कोई? मगर कुर्बान जाओ रहमतों वाले मुस्तफा, अजमतों वाले मुस्तफा, मिदहतों वाले मुस्तफा, नेमतों वाले मुस्तफा पर नबी ने फरमाया तरक तोफी को मुस्तकलैन, ऐ लोगों मैं तुम में दो बदनी चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, एक है अल्लाह का कुरान, दूसरा है मेरा खानदान। कुरान भी बाकी रहेगा, मेरा खानदान भी बाकी रहेगा। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, सरकार आपका खानदान कब तक बाकी रहेगा? कब तक बाकी रहेगा? हमें ये कहाँ मिलेगा? नबी मोहतरम ने, रसूलों के रसूल ने, आकाओं के आका ने, दाताओं के दाता ने, नूर वाले मुस्तफ़ा ने, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया मेरा खानदान बाकी रहेगा, क्योंकि दुनिया में जितने हसब हैं, जितने नसब हैं, जितने खानदान हैं, सबके शजरे मुनक़ता हो जाएंगे, मेरा खानदान क़यामत तक कायम रहेगा। और ऐ लोगों, हर जगह तुम्हें मेरे अहले बैत मिलेंगे। हद ये है कि हौज़े कौसर पर, कहाँ? हौज़े कौसर पर ये दोनों यानी कुरान और मेरा खानदान मुझसे मुलाकात करेंगे। कहो सुभान अल्लाह। हम अपनी बिरादरी के एतबार से किसी भी बिरादरी के हों, नाज हमें अंसारी होने पर नहीं है, हमें नाज मंसूरी होने पर नहीं है, हमें नाज है तो मदारी होने पर, हमें नाज है सैयदों का गुलाम होने पर, हमें नाज इस बात पर है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े, इनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं।
किस्मतों की मेराज समझो कि तुम्हें ज़ियाउल अनवार का दामन मिल गया। किस्मतों को सलाम करो कि तुम्हें सैयद नूरुल अखियार का दामन मिल गया। किस्मतों को सलाम करो कि हुजूर गाजी मिल्लत का दामन मिल गया। किस्मतों को सलाम करो। और मैं तो कहता हूँ अर्ज़े पीलीभीत, पूरी पीलीभीत की सरजमीन, पोटा हो के खमड़िया हो, जंगरौली पुल हो, या आपकी ये सरजमीन खजूरिया हो, कुर्बो जवार में पंडरी हो, जहां जहां इलाकों में प्रोग्राम होते हैं, हम वहां हो ना हो, फेसबुक के जरिए लाइव जब भी कहीं देखते हैं, चाहे फाजिल साहब आए हो, फाजिल साउथ अफ्रीका की आमद हुई हो, या हसानुल हिंद आए हो, जहां हम उनको देखकर खुश होते हैं, वहीं से वहीं हम अपने दिल में कहते हैं, ऐ गाज़ी मिल्लत तुम्हारी मेहनतों को सलाम, ऐ सैयद ज़ियाउल अनवार तुम्हारी काविशों को सलाम, ऐ सैयद नूरुल अखियार तुम्हारी काविशों को सलाम, ऐ सैयद नन्हे मियाँ तुम्हारी काविशों को सलाम, ऐ सैयद बब्बर मियाँ तुम्हारी काविशों को सलाम, और ऐ सैयद मदार मियाँ तुम्हारी मेहनतों को सलाम। तुमने जो गुलशन लगाया था, जो दरख्त लगाया था मदारियत का, सुन्नियत का, हनफियत का, इस्लाम की बका का, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे इलाके में आपका फैजान बढ़ रहा है। ये सब इन बुजुर्गों का सदका है। सब भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, मगर इनको कभी मत भूलना। ये भुलाने वाली शख्सियत है ही नहीं। बोलो जिंदगी में क्या तुम हुसैन को भूल सकते हो? क्या अली अकबर के कटे हुए लाशों को भूल सकते हो? क्या अली असगर के 6 महीने के प्यासे हुलकूम को भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, और भूलना भी नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी मोहब्बतें हैं, चाहे बीवी की शौहर से हो, भाई की भाई से हो, उस्ताद की शागिर्द से हो, गुरु की चेले से हो, दोस्त की दोस्त से हो, दोस्त की दोस्त से हो, भाई की बहन से हो, हमारी अपनी रिश्तेदारियों में जो मोहब्बतें हैं, ये जब तक हैं जब तक आँख बंद नहीं होती। कब तक है? कब्र तक। दोस्त कब तक? कब्र तक। अब्बा कब तक? कब्र तक। भाई कब तक? कब्र तक। हजरत कब तक? कब्र तक। हुजूर कब तक? कब्र तक। लेकिन याद रखो, वो इनके जद्दे अमजद हैं कि जहां अब्बा जाकर वापस आ जाएं, भाई जाकर के वापस आ जाएं, रिश्तेदार जाकर के वापस आ जाएं, पड़ोसी जाकर के कब्रिस्तान से वापस आ जाएं मिट्टी डालकर, मगर याद रखो इनके वो जद्दे अमजद हैं। हाँ हाँ, कब्र में जाने के बाद भी अगर किसी की मोहब्बत काम आती है तो वो अहमद मुख्तार की मोहब्बत है, नबियों के सरदार की मोहब्बत है। ये जितने बैठे हैं औलादे कुतुबुल मदार, इनके पिदरे बुजुर्गवार की मोहब्बत है। कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। अब कब्र में जो काम आए, हश्र में काम आए, हम उसको भूल जाएं। लेकिन एक पैगाम दे करके अपनी बात को समेटता हूं, और वो पैगाम ये है कि हम अल्लाह वालों को तो मानते हैं, अल्लाह वालों को तो, सैयदों को तो, बोलो भाई, सैयदों को तो, मगर सैयदों की नहीं मानते, अल्लाह वालों की नहीं मानते। लगा हो कहीं मेला जैसे यहाँ, वहां हो कोई मूंगफली का ठेला, और वो भी हो वो अकेला, फिर क्या कहने। साहब पहुंचे, बोले अभी तो जंगरौली पुल पहुंचे हैं, टाइम तो पास करना ही है ना। पहुंचे, 2-4 उठाई फाड़ी, क्या रेट दिए हैं? 20 रुपए की 100 ग्राम। अच्छा, 2-4 उठाई फाड़ी, मुंह में डाली, अबे कच्ची भूनी है। बात हंसने की नहीं है, सोचने की है। जो आपने खाया खाया, ये रिस्के हराम था कि हलाल? बताओ मदार मियां ने जिसको मुरीद किया, बताओ इन सादात ने जिसको मुरीद किया, बताओ सैयद मशारिकुल अनवार गाजी मिल्लत हो, सैयदुल अनवार सैयदी मियाँ हो, उनके वालिदैन हो, इनके घराना हो, ये जो लेटे हैं इनके नाना हो, या मैशर के शफी मैशर रोजे शुमार रसूल किरदगार हो। कभी जो मुरीद करता है किसी को पीर, वो ये कहता है कि हराम खाना, फिर क्यों खाते हो? ये कहते हैं कभी झूठ बोलना, फिर क्यों बोलते हो? ये कहते हैं कि जुआ खेलना, फिर क्यों खेलते हो? सैयदों को मानेंगे, मगर सैयदों की, इसीलिए फिलॉप है, इसीलिए फिलॉप है। हम मदारे पाक को मानते हैं, मगर मदारे पाक की को भी मानो, की भी मानो। इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान हो जाओगे, और रिस्के हलाल के पाबंद बन जाओ। रिस्के हलाल के लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, बताइए कितने लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? अरे एक जुमा तो जाते हो, हाथ उठाओ।
देखो माशाल्लाह जुमे जुमे वाले बहुत हैं, और कुछ तो ऐसे हैं गांव देहात में, वो कहते हैं मौलाना, हम कहें फरमाना का मुसलमान बोई जो नमाज पढ़े दोई, ईद और बकरा ईद, और 19 और 20 में तो लग गया लॉकडाउन, हमने बहु नहीं पढ़ी। अबे इसको कहते हैं मुसलमान, कैसी बात करते हो, ईद बकरा ईद। बोले ज्यादा कई मौलाना ने तो महीने में 4 बार चले जाएंगे, और बाकी इमाम साहब को तनख्वाह इसी बात की दी जाती है, आप ही नमाज पढ़ो, आप ही गाँव के लिए दुआ करो। बताओ मोहब्बत से, नमाज कौन पढ़ेगा? मदारी नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? बताओ, क्या कुतुबुल मदार ने जिंदगी में कोई नमाज छोड़ी? क्या मदार मियां ने कोई नमाज छोड़ी? क्या अल्लाह वालों ने कोई नमाज छोड़ी? बताओ, कोई छोड़ी नमाज? और कितने तो मकनपुर शरीफ भी चले जाते हैं, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। अच्छी बात है, मकनपुर शरीफ जाएंगे, सीधे मदार का गुंबद दिखा और अंदर दाखिल हो जाएंगे दमदार बेड़ा पर के। अरे आया है वुजू तो कर ले यार, मुंह हाथ तो धुल ले मेरा भाई। अरे ये वो बारगाह है कि जिसकी बारगाह में आलमगीर पुल से अपने घिटनों के बल चल करके जिसकी बारगाह में हाजिर होता है। ये बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़े वली की खानका और बारगाह है। वुजू नहीं किया, और कितने भी अल्लाह वाले हों, जिसके मज़ार पे चले जाओ, बताओ मोहब्बत से, हर जगह मज़ार के सामने मस्जिद है कि नहीं? है कि नहीं? मकनपुर में आलमगीरी मस्जिद है कि नहीं? देवा शरीफ में मज़ार के पास मस्जिद है कि नहीं? अजमेर शरीफ में पास में मस्जिद है कि नहीं? ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है जब हमें नमाज पढ़नी नहीं है? मेरे भाई, नमाज भी ज़रूरी है, नियाज भी ज़रूरी है। अभी आप देखना 11वीं का महीना, मौलाना आफाक साहब आ जाइए, नियाज है गौसे पाक की, बिरयानी है बिरयानी, आ जाइए। मौलाना आफाक साहब ने नमाज पढ़ी, कुछ लेट हो गए, हो सकता है मसरूफियत हो। मौलाना आए नहीं अभी तक, बिरयानी ठंडी हो गई। अब बताओ, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह के बंदे, आज तो पढ़ लेता, आज तो तू नमाज पढ़ता जाके हजरत के पीछे, हजरत के साथ, फिर कहता हजरत चलिए मेरे साथ, अब आप फातिहा करिए। जिसके घर नियाज होती है वो तक नमाज नहीं पढ़ता, जिसके अकीदे की फातिहा होती है वो तक नमाज नहीं पढ़ता। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरी जिंदगी आप नफल पे नफल इबादत कर लीजिए, पूरी जिंदगी आप जितने नफली काम चाहो कर लो, और अगर एक फर्ज आपने छोड़ दिया तो आपका कोई नफल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ये वाली तकरीरें लोगों को अच्छी नहीं लगती ना, चौके छक्के मिलना चाहिए, खूब हुआ वाली तकरीर होना चाहिए, वो समझ में आती है। अपनी इस्लाह करो। तुमको देख के लोग इन बुजुर्गों के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। किसके मुरीद हो? जिया मियाँ के, नमाज नहीं पढ़ते। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जिया मियाँ ने क्या सिखाया, सीधी बात तुम्हारे पीर तक आती है। बर्दाश्त करोगे? किस किस से लड़ोगे? अपने इस नफ्स से लड़ो, इससे लड़ो जिससे लड़ना है, जिस पे अल्लाह वाले लड़े हैं। दुनिया समझती है पागल है, धूम में लेटे हैं। अरे वो धूम में इसलिए लेटते हैं कि अपने नफ्स को मारते हैं, और जो नफ्स मार लेता है वही तो अल्लाह का वली बनी। नफ्स को मारो, इसके गुलाम हो चुके हो। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे कहने में कोई लफ्ज़ हुई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, उर्से मदार शामिया व जुमला सादात मकनपुर शरीफ पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।